आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी 16 ऐसे पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यही कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता और अपने पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन बातों को मैं मानता हूँ, मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, ये तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी एक सी बात है प्रभु जी। यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति पिता परमेश्वर के अनंत जीवन को पाने के लिए पिता पूछ रहा, लेकिन जब उनको कहा गया कि तो आज्ञाओं को मान, वो कहता कि मैं सारे आज्ञाओं को मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर धन के बारे में कहा तब प्रभु यीशु ने कहा, धन को कंगालों को बांट दे बेच कर। वो तुरंत चला गया निराश हुआ। पिता आज मेरे आज जो बहुत सारे ऐसे लोग जो धन के ऊपर संसारिक वस्तु पर मन लगा, लेकिन परमेश्वर की बातों और उसकी स्वर्गीय वस्तु पर स्वर्गीय धन पर कोई मन नहीं लगा रहे। ऐसे लोगों से प्रभु कहता कि धन को छोड़ो और मेरे पीछे आ जा। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम धन को मत प्राप्त करो, लेकिन धन को उससे ज्यादा हमें प्रभु को महत्व देना है। हमारे जीवन पहले स्थान परमेश्वर को होना चाहिए और परमेश्वर की आराधना भक्ति करे, ताकि धन हमारे पीछे दौड़ कर आए, हमें उस धन को स्वर्ग में मिल सके। हालेलुया। और आज से हमें प्रार्थना वचनों में प्रभु तो बड़ा और समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। हरित आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना। आज धन्यवाद खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब एक मनुष्य आया, एक धनवान मनुष्य था, यीशु मसीह के पास आया और कहा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है कि पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के दोबारा हमें एक अनंत जीवन चाहिए या स्वर्गीय में प्रवेश करना हमें है, तो उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर धनवान भी जब उसको आज्ञा के बारे में बताया गया तो वो कहता है मैं कौन सी आज्ञाओं को मानूं। लेकिन यीशु ने कहा वही आज्ञा जो 10 आज्ञा दिया गया था कि तू व्यभिचार न करना, तू हत्या न करना, तू झूठी साक्ष्य न देना, तू चोरी न करना, तू माता पिता आदर करना, सारी ये चीज 10 आज्ञा निर्गमन 21 के अंदर जो 10 आज्ञा उस बात के बारे में कहा। और उन्होंने कहा इसको तो मैं सारे आज्ञाओं को मानता हूँ, लेकिन उसके अंदर एक ही बात घटी थी कि वो धन का लालच था। हालेलुया। और उस बात को उन्होंने कहा कि मेरे अंदर क्या घटी है? तब यीशु ने कहा तुझ में एक घटी है, जो धन संपत्ति तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे। इतने में वो धनी व्यक्ति निराश उदास होकर चला गया। तो मेरे अजीजों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखाता है कि हमें धन संपत्ति पर ध्यान न देते हुए हमें परमेश्वर पर ध्यान देना है। यदि हमारे पास बहुत भी, यदि धनवान भी है तो हमें उसे बेचकर कंगालों को बांटना चाहिए। यदि हमारे पास आवश्यकता के अनुसार ही है तब भी हमें उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लेना है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। उसके ऊपर ध्यान ये नहीं कि उसका मतलब उसकी लालच करे, लेकिन उसको परमेश्वर के कामों में उपयोग ले और परमेश्वर के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे। क्योंकि परमेश्वर कहा कि मेरे राज धर्म की खोज कर, जो सारी दुनिया की वस्तु तेरे पीछे दौड़ कर आई। यानी परमेश्वर कहता कि पहले प्रभु का नाम ले, पहले प्रभु की आराधना कर, उसके बाद तू धन की खोज कर। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि पहले अपने काम धंधों को करते हैं, उसके बाद मीटिंग में आते हैं। जब उनको मालूम कि आज का दिन विश्राम और आशीष का दिन, तब भी वो क्या करते हैं, अपना काम काज करके ही, उनका सारा काम निपटा करके ही वो आते हैं। क्यों ऐसा करते? क्योंकि उनको पहला स्थान धन संपत्ति में चाहिए। लेकिन जब हम उस दिन को, जिस दिन प्रभु ने हमारे लिए रखा विश्राम का और आशीष का दिन, उस दिन यदि हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो वो धन संपत्ति हमें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें स्वर्ग धन संपत्ति इकट्ठा करता है कि हम स्वर्ग में मिल सके। क्योंकि ये धन, संसार का जो धन है मेरा जो, वो एक दिन नष्ट होने वाला है, कोई भी काम का नहीं रहेगा। जब हम याकूब की पत्री के अंदर पढ़ते हैं 5 अध्याय के अंदर एक आयत से, वहां पर लिखा कि हे धनवानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलश पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खाए, तुम्हारी सोने चांदी में काई लग गई और काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली है। चिल्ला रही है और
लवने वालों की दुहाई सुनाओ के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हालेलुया। में वो कहता है कि धनवान मनुष्य को कहता है कि तुम धनवान मनुष्य ऐसे बन गए हो कि गरीबों को पूरी मजदूरी नहीं देता और तुम धनवान बन गए और तुम धन पर लालच के धन के ऊपर विश्वास करते हो। लेकिन ऐसे धनवानों से परमेश्वर कहता है कि जब मैं न्याय करूंगा उस दिन तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर रोना पड़ेगा और जो तुम्हारी सोना चांदी और धन संपत्ति तुम्हारे किसी काम के नहीं आएगी, वो कीड़ा और काई लग जाएगी, तुम्हारे वस्त्र को कीड़े लग जाएंगे, वही कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो मेरी भक्ति मेरी आराधना करते वही काम का है। इसलिए आप और मुझे आज से परमेश्वर के धन की संपत्ति इकट्ठा करना है। स्वर्ग धन का मतलब ये कि हमें प्रार्थना करें, वचन पर उसके आज्ञाओं का में चले और उस परमेश्वर की महिमा करें। और जो हमारे पास देने का अगर कुछ है तो हमें लोगों को मदद करें, क्योंकि परमेश्वर जब हम यहाँ पर जहाँ की धन संपत्ति को परमेश्वर के लोगों को हम देते हैं तो वो हमें स्वर्ग में मिलता है। और हमें परमेश्वर की गवाही के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि गवाही को लेकर हम जब परमेश्वर हमने जाएंगे कि हम तुमने प्रभु पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या करे, तब हम कहेंगे हम आपके लोगों के लिए काम किया था। वो दिखाई देगा सचमुच उन्होंने किया है। और जो वो परमेश्वर कामों को करेगा वो परमेश्वर उनको अच्छा स्थान पर खड़ा करेगा, उनको स्वर्ग धन देगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सुनाओ कि हुआ परमेश्वर पिता आज के कलाम से पिता हमारी से बातें क्या प्रभु जी, मेरे पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से वो आत्मिक धनी बने पिता, प्रार्थना बड़े वचन बड़े, आपके राज्य की वार्ता बने आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी आपकी प्रेम आपकी पिता अनुग्रह से वंचित ना रहे परमेश्वर पिता, लेकिन आपके स्वर्ग धन को प्राप्त करे मेरे पिता। आसन का मन प्रभु प्रार्थना वचन में लगे प्रभु जी। आसन के जीवन में लालच की आत्मा जाए पिता, धन की संपत्ति लालच की आत्मा, लेकिन इनके अंदर तेरी लालच पड़ता परमेश्वर, तेरी प्रार्थना तेरे वचनों की इनके अंदर पड़ता परमेश्वर। और भूख और प्यास तेरे वचनों तेरी प्रार्थना तेरे अनुग्रह की होने पाए मेरे पिता। और प्रभु सबको तेरा अनुग्रह होने, सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना धन्यवाद मेरे खुदा पिता परमेश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।